हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 109। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आज का हम इस वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में 4 प्रश्नों को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो व्यूअर्स, तो प्रश्न कह रहा है हिंदी उपन्यास का इतिहास। फिर नेक्स्ट कह रहा है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास। फिर नेक्स्ट कह रहा है प्रेमचंद्र योगी ने हिंदी उपन्यास। फिर नेक्स्ट कह रहा है प्रेमचंद्र योतर युग के हिंदी उपन्यास। सुभियोस्त, ये 4 प्रश्न है। चारों प्रश्न का उत्तर एक ही वीडियो में है, जो कि हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। पहले में प्रश्न कह रहा है हिंदी उपन्यास का इतिहास। अगर यह प्रश्न पूछता है तो हम पूरी PDF को लिखेंगे, जो कि पूरा इतिहास इसमें दिया गया है। अगर 1 नंबर केवल प्रश्न पूछता है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, तो केवल एक ही नंबर का उत्तर लिखेंगे। अगर 2 नंबर पूछता है तो 2 नंबर का उत्तर लिखेंगे। सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं इस प्रकार से हमें लिखना है। और पहले को देखते हैं हिंदी उपन्यास का इतिहास। इसमें हमें किस प्रकार से लिखना है। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे हिंदी उपन्यास का इतिहास बहुत पुराना है। सरदाराम फुलेरी की रचना भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था, को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उपन्यास विधा पर उल्लेखनीय काम करने वाले प्रोफेसर गोपाल राय के अनुसार पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी कहानी हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसकी रचना 1870 ईस्वी में हुई। इस विधा का विकास क्रम भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए गए। भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का विकास हुआ, उसी प्रकार उपन्यास विधा को भी गति मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से लेखक इस विधा में लेखन के लिए प्रोत्साहित हुए। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, जिससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का नोवेल कहा था। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद्र का योगदान केंद्रीय महत्व है, इसलिए उन्हीं को आधार मानकर हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को मोटे तौर पर 3 चरणों में रखा जा सकता है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यास। फिर नंबर 2 में प्रेमचंद्र युग के उपन्यास। फिर नंबर 3 में प्रेमचंद्र योतर युग के उपन्यास। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से लिखना है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यासों को उद्देश्य की दृष्टि से 2 भागों में रखा जा सकता है। नंबर 1 में शुद्ध मनोरंजक उपन्यास और नंबर 2 में सामाजिक सुधारवादी भावनापरक उपन्यास। शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यासों में तिलस्मी याई तथा जासूसी उपन्यास शामिल है। सुधारवादी भावना से युक्त उपन्यासों में सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यासों को रखा जाता है, जिन्होंने अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकारी लाश आदि उपन्यासों की रचना की। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना था। पाठक ऐसे उपन्यासों को बड़े शौक से पढ़ते थे। उपन्यास में विचित्र घटनाओं की भरमार होती थी। तिलस्मी घटनाओं के बीच प्रेम कथाओं को रखा जाता था। अलबेले अनोखे प्रेमियों के अद्भुत कारनामों के से पाठक में दिलचस्पी बनी रहती थी। ऐसे उपन्यासों में कौतूहल भरा रहता था। तिलस्मी उपन्यासों में कथा को 2-3 कहानियों की आपसी गुत्थियों के साथ वर्णन किया जाता था।
फिर उन गुत्थियों को सुलझाने के लिए लेखक अनेकानेक घटनाओं की रचना करता था। कथा में नाटकीय मोड़ उपस्थित करके रोचकता पैदा की जाती थी। ऐसे उपन्यासों से हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली। उपन्यास पढ़ने के लिए उन व्यक्तियों ने भी हिंदी की लिपि सीखी जो केवल उर्दू जानते थे। इन उपन्यासों की भाषा साधारण बोलचाल की थी, इसलिए पाठकों को उपन्यास पढ़ने में कठिनाई नहीं होती थी। यद्यपि इस युग के उपन्यासों का उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन था, लेकिन बाद के उपन्यासों में उपन्यासकार यथार्थ के चित्रण की ओर उन्मुख हुए। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में प्रेमचंद्र योगिन हिंदी उपन्यास। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद्र के आगमन से एक नए युग का सूत्रपात होता है। जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने का कार्य इस युग में होता है। वैसे स्वयं प्रेमचंद्र ने सबसे पहले आदर्शवादी उपन्यासों की रचना की, किंतु बाद में उन्होंने यथार्थवादी उपन्यासों की रचना की। इस प्रकार के उपन्यासों की शुरुआत प्रेमचंद्र के सेवा सदन 1918 से होती है। इस उपन्यास में समाज की समस्या को स्थान दिया गया। सामाजिक अत्याचार से पीड़ित नारी समाज और वेश्यावृत्ति की समस्या को कथा का आधार बनाया गया। पूर्व युग के उपन्यासों की चर्चा करते हुए प्रेमचंद्र ने कहा, हमने जिस युग को भी अभी पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब न था। हमारे साहित्यकार कल्पना की सृष्टि खड़ी कर उनमें मनमाने तस्लमी बांधा करते थे। कहीं फिसाने अजाब की दास्तान थी तो कहीं बस्ताने ख्याल की और कहीं चंद्रकथा संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस प्रेम की तृप्ति। साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, कहानी है, जीवन दोनों परस्पर विरोधी समझी जाती थी। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, प्रेमचंद्र ने सामाजिक कुरीतियों, राष्ट्रीय भावनाओं, ग्रामीण जीवन की समस्याओं, मजदूर, किसान, नेता, उपदेशक, राजा, रंक सभी का यथार्थ चित्रण किया है। एक और तो अनेक उपन्यासों में गरीबों, बेबसों, उत्पीड़ितों का करुणानिक चित्रण हुआ है। उनके अंदर छिपी हुई मानवता को भी दर्शाया है। प्रेमचंद्र ने व्यवहारिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। पाठक उपन्यास को पढ़ने में कहीं बाधा महसूस नहीं करता। उन्होंने मुहावरों और कहावतों का प्रयोग कर भाषा को और सहज बनाया। प्रेमचंद्र ने उपन्यास रचना में भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। फिर आगे लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट में प्रेमचंद्रोत्तर युग के हिंदी उपन्यास। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, प्रेमचंद्र के बाद हिंदी उपन्यास के विकास में गति आई। आपने देखा कि प्रेमचंद्र युग में ही इस विधा में 2 धाराएं उभर रही थी। बाद में ये धाराएं स्पष्ट रूप से सामने आ गई। एक धारा प्रेमचंद्र की यथार्थवादी परंपरा के विकास की ओर अग्रसर हुई तो दूसरी धारा प्रसाद की भाववादी परंपरा पर आगे बढ़ी। पहली धारा में प्रगतिवादी धारा और दूसरी धारा में मानव मन के अंतर्दर्दों के चित्रण पर बल देने वाली धारा, जिससे मनोवैज्ञानिक उपन्यास की धारा कहा गया, उसका विकास हुआ। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी।